बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। ऋषि मुनि असंख्यन भीषा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। साहब ने जिस लोक की बात कही, यही तो कौतुक था उनकी वाणी का। पर दुनिया के लोग, मैंने कल भी इस विषय को उठाया था, विविधता में उलझे हुए हैं। जिसने जो डगर पकड़ी हुई है वो किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहता। कोई कितना भी यत्न करे, आगे कहेंगे भाई एक ही बात है, बस यहां आदमी निरुत्तर हो जाता है। पर साहब कह रहे हैं कोई योग कोई मत के माता, कोई कहे हम लखे विधाता। कोई मान दिशा मन लावे, मौन दिशा मौन ही हो जाता है, मौन ही होकर मूल गवाए। क्या मौन धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी? तो वो गूंगे बहरे जो बेचारे पैदा हुए, वो तो फिर परमात्मा को देखिए, वो तो कभी बोलते ही नहीं। कोई कह रहे हम हैं भजनी का, काज अकाज लखे नहीं निका। हम शुभ कर्म करने वाले हैं, इसी से हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। कोई कहे हम पढ़े पुराना, तत्व अतत्व सब कछ हम जाना। भाई वो कह रहे हैं कि हम तत्व अतत्व सब समझते हैं। कोई कहे तप वश कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। अब यहां कह रहे मूल है तत्व। कोई कहे कर्म ही से उतरे पारा। वास्तव में ये विविधताएं मिल रही है। मैंने आपको विविधताओं का उस दिन भी कारण बताया था। यह हमें विविधता प्रारंभ से मिली है, क्योंकि मूल से ही मिली है। ऋग्वेद परमात्मा के अस्तित्व को निराकार मानता है, अकर्ता मानता है। इसलिए कुछ लोग परमात्मा को निराकार रूप में भजते हैं। यजुर्वेद परमात्मा को सर्वगुण रूप में मानता है। सामवेद और सांख्य योग आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं। और तीनों वेदों का मंथन करके जो अथर्ववेद निकला, वो कहता है कर्म ही परमात्मा, कर्म ही सब कुछ है। कोई कहे विद्या अधीना। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई विद्या के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सब विचार काया में कि ना। अभी भी ये तो विविधता पूरे ब्रह्मांड में है, पूरी दुनिया में। कोई कहे तप कर वास राखा, तप है मूल और सब शाखा। कोई कहे भाग्य लिखा सो हुई, इसको टार सके ना कोई। कह लग कहो यही सब कही, भेद हमार न कोई लहे। साहब कह रहे मैं कहां तक बोलूं, मेरा भेद कोई जानता नहीं है। कुछ तो भाग्य के अधीन ही है, कुछ कह रहे कर्म ही सार है। कह लग कहूं सबे कही, भेद हमार न कोई लहे। अब यहां साहब व्यथित होकर के एक बात कह रहे हैं, हे धर्मदास मैं कहां तक बोलूं,
हमारा भेद कोई नहीं जान रहा। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ हैं। जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना। सबसे हार मान में बैठा, ये सब जीव काल का बैठा। अब साहब क्या कह रहे हैं, मैं सबसे हार मान कर बैठा हूं, सोई काल। अब आगे क्या करे, करतार सोई भक्ति मुक्त जय हाथ, मेरा कहा न मान है न आदरे, परपंची बरसात। बोला इस तरह से मेरा कहना दुनिया नहीं मान रही है। मैं आया सतलोक से, फिरा गांव की ठोर, ऐसा जेड़ा नाम ला जाए लीजिए फटक पछोड़। कह रहे मेरा कहा न आदरे, परपंची बरसात। कौन है परपंची? इसी पर तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। मन है प्रपंची, मन है निरंजन, मन ही है ओंकार। मन है, ये सब है मन केर पसारा, मन ते कोई न्यारा नहीं। मन है प्रपंची, प्रपंच ये पूरा झंझट करने वाला ही मन है। मन ही निरंजन, मन ही निरंजन है, मन ही है ओंकार, मन ही ओंकार है। फंदा है तेरे लोग को कोई न भवते नार, पूरे 3 लोग को ये मन नचा रहा है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलिए भाई, पलक पलक मन और। निरंजन ही निर्वाण पद, कोई न पावत अंत। फंदा है त्रिलोक को कोई न भवते नार, निरंजन ही निर्वाण पद। कहीं तुम्हें हितवंत जोगी जति, संन्यासगत कोई न पावत अंत। हाँ, यानी कोई भी अंत नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। कोई कहे हम मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो भरमाए जो सपने नहीं देखा। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द तय हाथ, ऐसा अगम अपार गत, 3 लोक को नाथ। सुरती में रह रहा है। मूल रूप से इस शरीर में सुरती 7 स्थानों पर है। 7 सुरती बोली साहब ने। 7 शून्य का सकल पसारा, 7 शून्य थे कोई नहीं न्यारा। अब साहब कह रहे हैं 7 सूरत का मैं तुम्हें भेद बताता हूं और उससे तुम्हें पूरा ज्ञान समझाऊंगा। उत्पत्ति प्रलय भाग्य माही, इन गत से कोई न्यारा नहीं। ये 7 सूरत का पूरा खेल है। प्रथम अमी सूरत ने छोड़ा, तहां निरंजन कीने दौड़ा। आपकी सूरत आनंद में है, ये पहला तो सूरत में है। इसलिए मन को कोई देख न पाए। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं एक मन कहता है काम करूं, एक मन कहता है न करो। तो उधो मन न भय 10-20, मन 10-20 नहीं है। इसलिए वो सूरत को छोड़ता नहीं है। मन शापित है निरंजन, इसलिए सूरत परमात्मा का अंश है। उसे सूरत में आनंद मिलता है, वो रहता ही सूरत में है और वो अपनी इच्छा से सुरती को घुमाता रहता है पूरे संसार में। विजय जल का रंग काया, तासे रची सकल की काया, दूजी मूल सूरत है संगा, घट घट माए बनावे रंगा। मूल सुरती क्या है? जब आप धागा डालते हैं सुई में तो कितने कंसंट्रेट हो जाते हैं?
यहाँ किसी आदमी को कह रहे भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ध्यान मेरी तरफ रखो, तो वो कंसंट्रेट हो जाए। ये खास चीज है। रेलवे वाले इस पर बड़ा एक सुंदर स्लोगन लिखे हैं, बोले हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तीजी चमक सूरत अंबारा, नौ नाड़ी में किया संचारा। चमक सूरत, उसी से सभी नाड़ियां काम कर रही है। आप देख रहे हैं ना, आप तो कई कार्य कर रहे हैं लेकिन बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो सूरत ही है। कोठा तहां 72 कही, रोम रोम युक्त सब धरी। इस तरह 72 कोठे, 960 नाड़ियां हैं। ये सब उसी सूरत के द्वारा, चमक सूरत के द्वारा चल रहे। इसलिए जब ये मूल सुरती निकल जाती है तो काया निर्जीव हो जाती है। चौथी शून्य सूरत है भाई, धर्मदास में तुम्हें लिखाई। चौथी शून्य सूरत, कभी कभी आप देखना थोड़ी देर के लिए विचारहीन हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, वो शून्य सूरत है। पंचम सूरत, स्वर्ण के संगा, शुभ और अशुभ बना बेरंगा। पांचवी सूरत कान के साथ है। आप देखें अगर आपका ध्यान हट जाए तो आप किसी बात को सुन ही नहीं पा रहे, कान खुले, आप समझ ही नहीं पाते फिर किसी भी चीज को। छठी सूरत का कहो ठिकाना, ठाव ठाव स्वाद चाख्यो। सभी इंद्रियां उसके द्वारा आनंद की अनुभूति करती है। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आप कुछ खा रहे हैं, अगर आपका ध्यान नहीं है तो स्वाद नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और अगर सुनने वाले का ध्यान हट गया तो कुछ नहीं समझ पाएगा। खेल तो पूरा सूरत का है। और वो सूरत कंठ के द्वारा, कंठ में और सभी चीजों का वर्णन, व्याख्या भी करती जा रही है। सप्तम सूरत रहे तन्माई, पूरे शरीर को सैला और चेतन रखने वाली सप्तम सूरत है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, सात सूरत का सकल पसारा, सूरत से नहीं कुछ है न्यारा। कोई न जाने ताको वर्मा, ज्ञानी ध्यानी सभी वर्मा। बस सूरत को समझ ही नहीं रहे। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर वहे कतौ ना जाए। और इसी तरह इन इंद्रियों के द्वारा सूरत संसार में फंस गई। साहब कितना तात्विक बात कह रहे हैं इस शब्द में। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। भाई ये तन ही मन है, इंद्रिय मन है। तन ही मन है, इंद्री मन है। अब यहां साहब कह रहे हैं सप्त कर्म और शून्य सत्य, सात सूरत अष्टान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन ज्ञान। इसलिए साहब कह रहे हैं
21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल रमावे, सो सदगुरु में भाई। मैंने इस 21 लोक की बात कही है। वेदों में तो 14 लोक की बात है, साहब ने 21 लोक की बात कही। 14 लोगों का वर्णन भी है, शास्त्रों में भी है। उस दिन मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी। सात सूरत जंघाओं तक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 लोक है। 7 काया में, ये सब काया मां ही जानो। सिद्धलोक मूलाधार चक्र पर जहां गणेश जी का वास है, चतुर्दल कमल। स्वादिष्टान चक्र शेषनेन्द्र पर, जहां ब्रह्मा और सावित्री जी का वास है। तो यहीं से सृष्टि चलती है। अगर दुनिया चल रही है तो एक सिस्टम से चल रही है। अगर जगह जगह पावर हाउस हैं तो उन पावर हाउसों का संबंध ग्रिड स्टेशन से है। ग्रिड स्टेशन पर बिजली डैम से आती है परिशुद्ध होकर के अपने स्थान से, तब ग्रिड स्टेशन पर आती है। वहां से ग्रिड स्टेशन से फिर सप्लाई होती है विविध जगहों पर, पावर हाउसों में। और फिर वहां से वह बिजली ट्रांसफार्मर में पहुंचती है। ट्रांसफार्मरों से फिर लाइनें आपके घर तक आती है। वह एक सूत्र से ही तो आ रही है ना। इसी तरह ये काया अगर आत्मा की शक्ति से चल रही तो कुछ सूत्र हैं। आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मदेव पूरा काम कर रहा है, और 7 स्थानों पर, 7 चक्रों पर विशेष शक्तियां रहती है। यह तो वेदों में है। तीसरा मणिपूरक चक्र है। नाभि चक्र में विष्णु जी का वास है। वहां उनका क्या काम है? पूरे शरीर को ऊर्जा देना, चलाना, रक्त पहुंचाना। अगर एक गाड़ी चल रही है तो उसमें सिस्टम है। पहली बात, उसमें अल्टरनेटर है, वो ऊर्जा पैदा कर रहा है घूमने से। और इनिशियल उसको ऊर्जा कहां से मिली? बैटरी में पहले ही ऊर्जा है। और वो बैटरी में ही तो ऊर्जा पहले भेज रहा है। वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। अल्टरनेटर से पावर पहले बैटरी से है, बैटरी को कनेक्टेड किया गया लाइट से, स्विच से, पंखों से, बाकी सब चीजों से। उसी ऊर्जा को पहले प्राप्त करके तब व्हील भी रिवॉल्विंग कर रहे हैं, पिस्टन भी एक्टिव हो रहे हैं। एक सिस्टम है। इसी तरह पूरे शरीर में आपकी इस तरफ गाड़ी चलती है, फिर उसमें पंप है, उसमें व्हील है, रोटर्स हैं, टायर ट्यूब है। इस तरह ये गाड़ी, शरीर नॉर्मल नहीं है। साहब दोनों पक्षों को बोल रहे हैं। ये काया है समृत केरी, काया की गत काओ नहरी। हाँ, ये काया है समृत केरी, काया की गत काओ नहरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। वहीं से विष्णु जी पूरे शरीर का संचालन कर रहे हैं, रक्त पहुंचा रहे हैं। पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, इसलिए उन्हें पालन करता कहते हैं।
और चौथा चक्र है अनहद चक्र। शिवजी को तमोगुणी कहा, तमगुण का संचालन करते हैं। तमगुण के बिना धरती नहीं चलती है। तमगुण से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से ही सभी क्रियाएं। मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये मैं की अनुभूति तमोगुण के कारण होती है। इसलिए आत्मा ने तमोगुण को धारण किया। पांचवा विशुद्ध चक्र है, कंठ में सरस्वती जी है। आप फर्राटे से शब्द बोलते जा रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे हारमोनियम बजाने वाले को पता है सारे गा में पता नहीं सा कहां से दबाने से, वो इसको जानता है। आप फर्राटे से बोलते जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे, आप भी दबा रहे हैं। इस तरह अलग अलग स्वर निकल रहे हैं आपकी वाणी से। ये सरस्वती पूरी सेटिंग किया हुआ है। इसलिए किसी कला, गायन या विद्या को धारण करने से पहले लोग सरस्वती की उपासना और अर्चना करते हैं। छठा आज्ञा चक्र है, दो दल कमल, जहां पर आत्मदेव है। ये भी काम कर रहा है, शरीर को ऊर्जा दे रहा है, श्वास रूपी। अगर आप आंख बंद करके कभी भी देखेंगे तो श्वासा खुद नहीं चल रही है, श्वासा लेने के लिए प्रक्रिया हो रही है, यूं छोड़ने के लिए हो रहा है। जब आप पूरे एकाग्र हो जाएंगे, श्वासा खुद नहीं चल रही है, श्वासा ली जा रही है। और श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है वो आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर करता है। इसलिए आप हम सब बोलते हैं कि शरीर का संचालन आत्मा करती है। वाह, उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई मन कर रहा है। सातवां चक्र सहस्त्रसार है, वहां मन है। देखा, सबसे ऊपर वही बैठा है शून्य में। और सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, यही रहस्य है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। सबसे बड़ा अज्ञान यह है, इंसान अपने को नहीं जानता। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। इसलिए आत्म तत्व में अगर बाधक कोई है तो तम गुण है। इसकी उत्पत्ति शिवजी से है। तीन गुणन से ठाड़ी कीनी, इस काया में तीनों गुण है। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, विष्णु जी सतोगुणी है। इस तरह वहां से ये बैठकर यह सब खेल निरंजन नटका। अब साहब क्या करे, शशि और सूर्य प्रकाशक घटका, यह सब खेल निरंजन नटका। अब साहब कह रहे शशि और सूर्य प्रकाशक घटका। जब किसी से पूछोगे पता है क्या व्याख्या करेगा, वो व्याख्या करेगा सूर्य और चंद्रमा इस शरीर को चला रहे हैं। अब यहां साहब का संकेत का है, ईंडा नाड़ी चंद्र नाड़ी कहलाती है, पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है। साहब कह रहे शशि और सूर्य प्रकाशक घटका, इन्हीं दोनों नाड़ियों के द्वारा जो श्वास चलती है उसी से शरीर प्रकाशित है। भाव यह है। पर लोगों ने संतों की वाणी को जब नहीं समझा तो उसका अर्थ अनर्थ कर दिया अपनी बुद्धि के अनुसार। उदाहरण के लिए साहब ने एक शब्द कहा, गंग और जमन के घाट को खोज ले।
गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, भर गुंजार तय होए भाई। मध्य सरस्वती नीर निर्मल बहे, ताश किए पिए सब प्यास रही। वाह, साहब का शब्द है। गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, गंगा और जमुना के घाट को खोजो। सरस्वती नीर तह बहे भाई, सरस्वती नीर निर्मल, बहुत सरस्वती नीर वहां बह रहा है। अब इंडा पिंगला गंगा जमुना, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। ऐसा क्यों? जब ये नाड़ी चलेगी आप सुस्त रहेंगे, जब सूर्य नाड़ी चलेगी तेज हो जाएगा। अब देखो साहब कहां इशारा कर रहे हैं, शशि और सूर्य प्रकाशक घट का, यह सब खेल निरंजन नट का। अब जब ये बातें नहीं समझ में आती हैं तो लोग कहते हैं कबीर साहब ने उलट पाखिया बोली है, जहां से आया तहां से बोला। ये नहीं है। अब साहब क्या बोल रहे हैं, अटपट वाणी कबीर की, अट ऊपर पट नीचे, इसको पंजाबी में टोए टिप भी बोलते हैं। अटपट वाणी कबीर की, अटपट यानी नीची ऊंची, झटपट लगी न जाए, वो जल्दी से नहीं समझ में आएगी। जो कोई झटपट लगे ताकि दुबदा जाए। आगे कह रहे हैं शशि और सूर्य प्रकाशक घट का। अब देखिए ना कितना बड़ा रहस्य है। अब वहां लोग पहुंच गए इलाहाबाद। साहब क्या कह रहे हैं, गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, गंगा और जमुना का घाट खोज ले। गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, भंवर गुंजार तय हो भाई। भंवर गुंजार वहां हो रही है, जैसे भौरे की गूंज, यानी वहां अनहद वाणियां हो रही है। सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे। अब ये सरस्वती नीर क्या है, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी आप निर्मल हो जाएंगे, आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, वहां मन बैठा हुआ है। तब आपको मन समझ में आएगा, वरना मन समझ में नहीं आता है। अब यहां साहब इसकी पुष्टि करें, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटे कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। अब ये पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी कि तो छोड़ेंगे, कहेंगे रहने दो, ये अटपटाई बोला है कुछ। जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, उसको साहब कैसे अलंकार से समझा रहे हैं, गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, भंवर गुंजार तय होए भाई। इशारा कर रहे हैं वहां अनहद धुनें हो रही, गुंजार भौरों की गूंज की तरह हमेशा हो रही। सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे। वाह, जैसे सुषुम्ना खुल जाती है आदमी एकाग्र होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, दोनों नाड़ियों को लय कर देते। अब बॉडी जो चल रही है इसी से, तभी तो साहब कह रहे हैं शशि और सूर्य प्रकाशक घट का, यह सब खेल निरंजन नट का। जब कोई आदमी समस्याओं का पिटारा खोलता है, मैं कहता हूं सुमरण करना, तो वो बोलता है लो सुमरण ही बता रहे हैं, सुमरण ही बता रहे हैं। हमारी बटालियन में एक बार एक डॉक्टर आया। वो डॉक्टर
डॉक्टर कम था, एक्टर ज्यादा था। पता नहीं कहाँ पड़ा था। जो भी सिकरपोर्ट जाते थे जवान, फौज में सिकरपोर्ट जाते हैं डॉक्टर का, जिसको सर दर्द है उसको भी वही गोली देता था, जिसको पेट में दर्द है वही गोली देता था। और दोनों टांगे टेबल पर रखता था, कुर्सी पर बैठकर सीटियां बजाकर गाना गाता रहता। उसमें डॉक्टर वाली कोई कला नजर ही नहीं आई। चलो मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। इस तरह एक लड़का बीमार था, उसको किसी को वो फॉरवर्ड नहीं करता था एमएच में या कहीं। बीमार होने के कारण से आतुर था थोड़ा। उसने डॉक्टर साहब को बोला 1 महीना हुआ मुझे आपके पास आते हुए, आपने मुझे एक बार टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं, एक ही टेबलेट देते हो। चिढ़ गया था ना वो लड़का, कुछ ऐसा बोला। बस डॉक्टर ने फॉर्म नंबर 10 भरा कि मेंटली डिस्टर्ब है। चलो आगे चलते हैं। तो साहब कह रहे हैं गंगा और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजारते हैं हो भाई। अब वो अनर्थ धुने आंतरिक धुनों को समझे नहीं, पहुंच गए इलाहाबाद। सरस्वती नीर तय देख निर्मल बहे, ताक्स के पिए सब प्यास जाई। यानी जब आदमी सुषुम्ना में पहुंचता है वहां मन बिल्कुल बन जाता है। तभी तो साहिब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, मन को मार गगन तर जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। अब साहिब क्या करें, शशि और सूर्य प्रकाशक घटका, यह सब खेल निरंजन नटका, नट बाजीगर, ये सब निरंजन का खेल है। सप्त सुरत कर्म और शून्य सत्य, 7 सुरत स्थान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन ज्ञान। तो इस तरह 7 तो ये पाताल और ये 7 मैंने इस शरीर में लोग बताए। अब महाशून्य के 7 लोगों का जिक्र शायद ने किया है। निरंजन तो शून्य में है, शून्य में कुछ रचना है, दृश्य है। महाशून्य में कुछ नहीं है। इस महाशून्य की साहब ने व्याख्या की है। अचिंत लोक, सोहंग लोक, अचिंत लोक का, सोहंग लोक का, मूल सुरत लोक, अक्षर लोक आदि, इन सप्त स्थानों का साहब ने वर्णन किया। आगे साहब क्या बोल रहे हैं, उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा भाई, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। यानी यहां तक जो है पूरे शरीर का भेद साहब वाणी में कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काओ नहेरी। शिव गोरख 155 इस काया का भेद न पाए।
बंधु, तो कह रहे गंगा और जमन के घाट को खोज ले भवर गुंजारते हो भाई। अब 21 ब्रह्मांड का सहज आदि लोक, तो साहब क्या कह रहे, 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में भावे जो आवागमन नसाए। आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं आनंद उड़ जाए। इक्कीस ब्रह्मांड में आप निरंजन जान, राज निरंजन देखता, ठाव ठाव भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग कहीं निकट कहीं दूर। इस तरह पूरा ब्रह्मांड में सिर्फ उपासना ही निरंजन की है। साहब ने बड़ा सुस्पष्ट एक शब्द कह दिया, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें निरंजन सेवा। इसके आगे कोई ना गए। यह मत चार वेदन ने कहो, इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा भाई, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। इस तरह जब साहब के इन शब्दों को लोग नहीं समझ पाए तो कहा भाई ये तो जहां से आया वहां से बोला, अटपट है इनकी वाणी, जहां से आया बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर शब्द के बाद एक प्रतीकात्मक शब्द कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो और मेरी बात को साधो। तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। अबधु बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। ये सब उलट वाक्य नहीं है, सिर्फ इन शब्दों के अंदर एक गहन रहस्य भी भरा पड़ा है। क्षमा चाहूंगा, समय हो गया। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।